हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 7 जैन 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो गाइज निफ्टी 50 26,140 पे क्लोज हुआ है। 37 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। 21 स्टॉक पॉजिटिव थे, 29 स्टॉक नेगेटिव थे। अगर मैं इसके डे के चार्ट की बात करूँ तो इसका डे का चार्ट आप जहाँ पे देख रहे हैं, गजब बहुत पतला सा कैंडल बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं ये, तो इस तरीके का कैंडल बनाया हुआ है। मेरा मानना था कि 26,000 तक ये जाएगा, जाने की कोशिश तो किया लेकिन वहां तक गया नहीं। तो वहां तक गया नहीं, वहां तक ना जाके वो थोड़ा सा पहले ही वापस रिटर्न हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत नीचे तक गया नहीं और वहीं से रिट्रेस होके ऊपर की तरफ गया है। तो गाइज आप बताइए, क्या आपने यहाँ पे ट्रेड किया क्या? अगर आपने ट्रेड किया तो क्या देख के किया? तो गाइस आप बताइए, क्या आप 2026 में किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं? अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अभी अभी 2026 में भाग जाइए। आप मार्केट से छोड़ दीजिए, मार्केट को। मार्केट में ट्रेड मत कीजिए। आपको बुरा लग रहा होगा, बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हैं, का आपका कोई मेंटोर नहीं है, आप किसी से आपने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ है, और एक होता है अंधा ट्रेडर, एक होता है अंधाधुंध ट्रेडर, तो दोनों बनने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से ट्रेड ना करें। बड़ी मेहनत की कमाई से पैसा आता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि या कोई बात नहीं, कुछ पैसे चले ही जाएंगे तो क्या ही बड़ी बात है, तो ऐसा ना करें। बड़े मेहनत से पैसा कमाया जाता है और आप उस पैसे को यहाँ पे शेयर मार्केट में ना गंवाएं। अगर आपको नॉलेज नहीं लेना है, ट्रेन नहीं होना है, साइकोलॉजी, ट्रेंड लाइन, या फिर जो भी आपने प्लान बनाया हुआ है, जो भी डिसिप्लिन है, वो सारी चीज़ें अगर आप अपने स्ट्रेटजी को, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए मार्केट को। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ दीजिए। डायरेक्ट आप अपना काम कीजिए, जॉब कीजिए, मत करिए ट्रेडिंग आप। क्योंकि साल बदला है, लेकिन अगर आपकी सोच नहीं बदली है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं बदले हैं, आप डिसिप्लिन में नहीं आए हैं, तो मत कीजिए ट्रेडिंग। एक की जगह 50-50 लॉट ले लिए हैं, बिगनर हैं, 20 लॉट से 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, मत करिए ट्रेडिंग। दूसरे के प्रॉफिट को मत देखिए। उन्होंने बहुत मेहनत किया होगा, बहुत नॉलेज लिया होगा, तब जाके वहाँ पे ट्रेड किए होंगे, या उन्होंने बहुत पैसा बनाया होगा तब ट्रेड किए होंगे। दूसरे के प्रॉफिट को मत देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको ट्रेड करना है, मार्केट में रहना है, तो आप पहले नॉलेज लीजिए किसी से भी रजिस्टर्ड से। नॉलेज लेने के बाद आप मार्केट में उतरिए। अदरवाइज आप इन्वेस्टिंग कीजिए, कुछ और कीजिए, बट इंट्राडे मत कीजिए। तो चलिए, इतना ज्ञान पट्टी के बाद इंट्राडे को भी देख लेते हैं, 5 मिनट के चार्ट को भी देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि आप ये पहला कैंडल देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पहला कैंडल है, ये पहला कैंडल बना हुआ है रेड। ये देखिए आप, ये पहला कैंडल रेड बना हुआ है। उसके बाद देखेंगे तो मार्केट ने बहुत देर तक इसी जगह पे अपने आप को रोक के रखा। तो ऐसे सिचुएशन में पैसा नहीं बनता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक ईएमए के नीचे है तब तक तो मैं फ़िलहाल कॉल में नहीं बैठता हूँ, और जब ईएमए के ऊपर है तो मैं कॉल में रहूँगा, ईएमए के नीचे है तो मैं पुट में रहूँगा। तो ऊपर भी देखा जाए तो तुरंत ही एक ट्रेंड लाइन है, ये आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन को, ये वाले ट्रेंड लाइन को आप देख रहे होंगे, ये जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है। अब ऐसे ट्रेंड लाइन सामने ही रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में भी ऊपर की तरफ भी ट्रेड नहीं बन रहा है। तो अब मेरा ट्रेड कहाँ बनेगा? नीचे की तरफ। तो मैंने क्या किया, ये देखिए, यहाँ पे जब ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था। फिर मैंने क्या देखा कि चलो ठीक है, ये सीधा यहाँ तक आया। हालाँकि यहाँ कहीं ट्रेड बन रहा था, बट मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। लेकिन जब यहाँ पे ये वाला सिचुएशन मैंने देखा, ये वाला सिचुएशन, तब मैंने इस कैंडल को देखा और यहीं पे ट्रेड ले लिया था नीचे की तरफ। नीचे की तरफ ट्रेड लिया और यहाँ पे मैं निकल भी गया फिर, क्योंकि 26,050 के पास-पास आया तो वहाँ पे बहुत टाइम लिया इसने। तो जब बहुत टाइम लेने लगा तो मुझे लगा कि यार अब इसके नीचे तो नहीं जा रहा है, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे निकल गया। मैं बहुत इंट्राडे बहुत कम करता हूँ, बहुत रेयर करता हूँ, मुझे ठीक लगा तो करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ।
और बहुत कम लॉट से करता हूँ। 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट बस, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी चुपचाप इन्वेस्टिंग करो। स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ मैं। आई एम अ स्विंग ट्रेडर, नॉट अ इंट्राडे ट्रेडर। तो चलिए ये देख लेते हैं हम लोग सेंसेक्स को। तो जैसे कि आप सेंसेक्स देख रहे हैं 84,961 पे जाके क्लोज हुआ है, 102 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है, 12 स्टॉक पॉजिटिव थे, 18 स्टॉक नेगेटिव थे। और अगर मैं इसके डे के चार्ट की बात करूं तो इसका डे का चार्ट आप देख रही है, बड़ा ग्रीन बनाया हुआ है, मतलब नीचे खुला, जैसे कि हम बोल भी रहे थे कि 84,500 पे सपोर्ट है, बट वहां तक तो आया ही नहीं। 600 पे ही, 600 से पहले ही आके जिस जगह पे पहला कैंडल बना वहीं से ऊपर की तरफ भागना शुरू किया। तो लेकिन गाइस अभी भी मैं इसमें बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ, बिकॉज ईएमए के नीचे है, सपोर्ट के जो ऊपर रेसिस्टेंस एक लगा हुआ है, और नीचे देखा जाए तो यहाँ पे अब ये ऐसा लग रहा है कि ये 85,000 और 84,500 या फिर 84,000, मतलब ये 1000 पॉइंट के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हफ्ता, मतलब ये अपना जो कल के दिन इसका एक्सपायरी है, तो ऐसा हो सकता है कि इसी में अपना बिता दे और सारा प्रीमियम यहाँ पे डीके कर दे। यहाँ पर रैली कब आएगी? रैली आएगी जब ये 85,000 पे सस्टेन करे, आधा घंटा 1 घंटा 85,100 के ऊपर सस्टेन करे, तो ये मैं बता रहा हूँ बहुत तेज़ी से 500 का मूवमेंट देगा। अदरवाइज़ जो राइटर हैं वो कोशिश करेंगे कि ये 85,000 के नीचे ही रहे मार्केट, जिससे वो सारा का सारा प्रीमियम जो है वो लपक ले, मतलब ले लें। ठीक है गाइस? तो इस तरीके का सिचुएशन है यहाँ पे। आइए निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो निफ्टी बैंक है वो 59,990 पे जाके क्लोज हुआ है, 127 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। 7 स्टॉक पॉजिटिव, 7 स्टॉक नेगेटिव। क्या मज़ेदार है, सब बहुत बार हो रहा है आजकल। अच्छा, अच्छी चीज़ देखिए क्या है, जैसे कि मैं बोला भी था आपको कि ईएमए तक आ सकता है, बट मैं इसमें नेगेटिव नहीं था। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि मैं नेगेटिव नहीं हूँ इसमें, क्योंकि ईएमए के ऊपर है। तो देखिए कैंडल तो बहुत अच्छा बना है, हल्का सा और ऊपर चढ़ा होता तो ग्रीन हो गया होता, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो इसने क्या किया, ये नीचे तो आया एकदम ईएमए पे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नीचे से ग्रीन कलर का यहाँ पे ऐसा बाम्बू लेके धक्का कर दिया उसको। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये एकदम प्रॉपर उसी जगह से सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ चला गया। तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये कैंडल। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि ये आगे की तरफ का मूवमेंट दे। लेट्स सी, देखते हैं हम लोग कल क्या होता है। आइए 5 मिनट को भी देख लेते हैं, तभी समझ में आएगा क्या हुआ है। अब ये देखिए इस कैंडल को, पहला कैंडल रेड नीचे की तरफ था, तो पहले कैंडल से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया वो, तो मतलब 59,861 पे बहुत देर तक रहा, फिर ऊपर गया। फिर ऊपर जाने के बाद देखा जाए तो 60,000 पे बार बार रेसिस्टेंस ले रहा था। तो 60,000 पर रेसिस्टेंस लेने का जब नीचे की तरफ आया तो बड़ा अच्छा मूव था ये। यहाँ पे आपका ट्रेड बन रहा था, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ईएमए के नीचे आया तो यहाँ पे आप ट्रेड बना लेते, या फिर आप यहाँ पे ट्रेड बना लेते, या फिर गाइस यहाँ पे कहीं पे ट्रेड बना लेते, बड़ा अच्छा था। तो हालांकि मैंने तो बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया, बट ये बड़ा बढ़िया मूवमेंट था। और ये जो अंत में लास्ट में ये फिर यहाँ पैसा नहीं बनता है, तो बहुत लेट में ट्रेड करना बड़ा रिस्की हो जाता है। पहले जब वीकली एक्सपायरी होता था तब बड़ा अच्छा था, बट अभी तो फिलहाल वीकली एक्सपायरी नहीं रहता इसमें, बैंक निफ्टी में। इसमें मंथली एक्सपायरी होता है तो बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं। तो गाइस आइए एक और डेटा देख लेते हैं हम लोग। तो गाइस अगर विक्स की बात करें तो विक्स 9.95 पे ट्रेड कर रहा है, 10 के नीचे है, इसलिए वॉलेटिलिटी आपको देखने को कम मिल रही है। और अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 26,241 पे ट्रेड कर रहा है, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये 100 पॉइंट, आप देख रहे हैं यहाँ पे 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं हम लोग कल क्या होता है। तो गाइस एफआईआईज ने 1,527 करोड़ की सेलिंग की हुई है, और डीआईज ने 2,889 करोड़ की बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल 1,361 करोड़ की बाइंग हुई है। तो गाइज आप कभी भी ट्रेड करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से ज़रूर पूछें, सोच समझ के ट्रेड करें, बिकॉज शेयर मार्केट में ज़्यादातर लॉस होता है।
और ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो प्रॉफ़िट बनाते हैं। बिना नॉलेज के मार्केट में ना उतरें, ना ट्रेड करें और अपने कैपिटल को सेव करें। बहुत बिगिनर लोग हैं तो बिगिनर 1 लॉट से ज़्यादा में ट्रेड ना करें, बहुत कम में ट्रेड करें। एक साइकोलॉजी बनाएँ, एक स्ट्रेटजी बनाएँ, डिसिप्लिन को फ़ॉलो करें, तभी आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कुछ महीनों के बाद, सालों के बाद हो सकता है आप प्रॉफ़िटेबल हो पाएँ। तो गाइज़, थैंक यू सो मच एंड ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को फ़ॉलो करें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।